हजारों रुपए के सोना चांदी के आभूषण बनाकर बेचने वाले हाथ अब सब्जी बेचने को मजबूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉकडाउन के साइड इफेक्ट की, जो पिछले लगातार कई दिनों से लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद है। उसके चलते अब जयपुर के सोने के व्यापारी अ, अब सब्जी बेचने को मजबूर हैं। काफ़ी मुश्किल वाला वक्त है इनके लिए, क्योंकि सरकार ने मना किया कि लॉकडाउन में आभूषणों की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसे में छोटे लोग व्यापारी कहाँ जाएं, ये इन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि इस वक्त शादी का सीज़न है, बावजूद इसके सभी जगह रोक है। कोई शादी ब्याह कहीं भी नहीं होना है, फंक्शन पर रोक है। लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए अपने सभी बड़े कार्यक्रमों को रद्द कर रहे हैं। तो ऐसे में इनके सोना चांदी की बिक्री भी कम हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेपी ज्वेलरी में। सोने चांदी की दुकान है, आभूषण बनते भी थे, यहाँ गड़ाई भी होती थी और सोने के आभूषण खरीदने के लिए, चांदी के आभूषण खरीदने के लिए लोग यहाँ आते थे। लेकिन अब इस दुकान के मालिक सब्जी बेचने को मजबूर हैं। इनकी अपनी मजबूरी है। हालांकि दुकान के अंदर की बात करें तो अभी भी आपको ज्वेल्स के आइटम मिल जाएंगे, सोने चांदी होगा सबके। लेकिन अब सब्जी की दुकान। बाबू जी, ये क्या हो गया अचानक? क्योंकि अब तक तो हमने ये देखा था कि आप यहाँ सोने चांदी के आभूषण गढ़ते थे, बेचते थे, लोग भी खरीदार आते थे। अब सब्जी? जी सर, मेरा बनाई का काम है, सोने चांदी का रिपेयरिंग का काम है और लगभग 30 साल हो गए मेरी दुकान को। और मैंने देखा कि मैंने अभी दिन में खुल जाएगा, लेकिन खुलने का कोई आसार नहीं है। अब कब तक हम दुकान किराएगी, मकान किराएगा, कहाँ तक बैठे। तो परेशानी नहीं होती होगी? कहाँ तो आप सोना चांदी बेचते थे, कहाँ सब्जी बेच रहे हो? मतलब कोई शर्मिंदगी इस टाइप की कोई चीज़ थी, या आपको लगता था कि अब तो यही जिंदगी है, चलाना ही पड़ेगा जब तक नहीं ठीक हो जाए? शर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक करें, आखिर समय भी तो होना चाहिए ना। क्या सभी सोने चांदी के व्यापारियों की यही हालत है, या छोटे जो व्यापारी जिनकी दुकान है उनकी लॉकडाउन के कारण यही हालत हुई हुई है? नहीं सर, देखो वो जो बड़ी दुकानदारी है उनके तो कोई फिलहाल फिलहाल कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो गरीब दुकानदार है, जिसके पास पूंजी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। तो आदमी करे तो क्या करे। छोटे भाई की मैसेज और तो अब परिवार में के अंदर मेरी माँ है, छोटे भाई की मिसेज है जो विडो है, उनके 2 बच्चे हैं और मैं खुद हूँ। अब खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, कहाँ तक करेंगे। तो अब क्या आगे भी इसी तरह जब तक ठीक नहीं हो जाता यही इरादा है, या फिर? जब तक ठीक नहीं होगा जब तक तो यही करेंगे, और कोई चारा भी नहीं है। तो आप जैसे छोटे व्यापारी सरकार से चाहते क्या है? क्योंकि आपके जैसे छोटी मोटी जैसे दुकान है, यहाँ पर एक एक इक्का दुक्का ही लोग आते थे, भीड़ तो हाँ, आती नहीं थी। नहीं नहीं, यहाँ केवल ओनली केवल रिपेयरिंग का काम होता है मेरे यहाँ पे। भाई यहाँ पे कोई शोरूम टाइप का तो मेरा है नहीं है। चांदी चांदी का काम बनाने का मेरा काम है, इसके अलावा सोने का कोई रिपेयरिंग का काम है, और कोई काम नहीं। ये देखिए, छोटे व्यापारी की समस्या है। ये सभी चाहते हैं कि सरकार कम से कम इन्हें दुकान खोलने की इजाज़त दे, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन कर रहा है। सब्जी भी खरीदने आते तो उन्हें दूर दूर ही खड़ा करते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि इस तरह से लंबा लॉकडाउन उनके जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, और यही कारण है कि सोने चांदी के आभूषण की गढ़ाई वाली ये दुकान अब सब्जी की दुकान में तब्दील हो गई। ऐसे कई और लोग हैं जो कि इसी मजबूरी का के चलते कुछ ना कुछ दूसरे रोजगार करते हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। सर, आपने तो पिछले काफ़ी वक्त से भाई साहब को सोने चांदी वगैरह बेचते देखा होगा, लेकिन आज सब्जी बेचते देख रहे हैं। आपको लगता है कि सब गड़बड़ हो गया इस लॉकडाउन के, कोरोना के चलते? पिछले 30 साल से जानता हूँ मैं इनको, क्योंकि मेरा भी ये घड़ी का दुकान है छोटा मोटा सा, और इनकी भी ये दुकान थी पहले, अब शिफ्ट होगी। तो काफ़ी देख ही रहे हो आप, रहन सहन में, खान पान में, हर चीज़ में काम इतना फर्क था पड़ नहीं, गया। बड़े तो व्यापारी के पास काम चला गया। पहली बात तो ये सोने चांदी का काम वैसे ही बहुत कम हो गया। लोग रेडीमेड पहनते हैं, पीतल तांबे के ये, और फिर ये छोटे मोटे जो रह गए वो बिल्कुल ही बंद हो गया। ये बात है। तो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा कि इस तरह से भाई साहब? अच्छा कैसे लगेगा सर, मैं तो खुद परेशान हूँ। आदमी को दूध भी चाहिए, बच्चों के लिए भी चाय भी चाहिए, सुबह रोटियाँ पूड़ी सब्जी तो आदमी दे जाएगा। चलो तो बहुत कुछ। एक मिनट भाई साहब, हाँ आप कुछ और बोल रहे थे? जी सर, अभी आप कुछ बोल रहे थे। भाई यहाँ सोने चांदी का कोई बड़ा काम तो है नहीं, बड़ा काम शोरूम पे भी गया, जिसके पास बड़े शोरूम है वहीं ग्राहक जाता है। यहाँ छोटे मोटे लोग रिपेयरिंग का काम में ही हमारा पेट गुजारा चलता है। तो आप यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार कम से कम आप जैसे व्यापारियों की या छोटे दुकानदारों की सोचे अब? बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खोला जाए।
तो ये देखिए, ये एक मजबूरी कहिए, विवशता कहिए, कुछ भी कहिए, सोने चांदी के आभूषण बेचने गढ़ने वाली दुकान के मालिक अब सब्जी का दुकान लगाकर व्यापार करने को मजबूर हैं। ऐसे कई और दुकानदार भी हैं जिनके सामने परेशानी है, लेकिन अब सब ने शर्म झिझक छोड़ दी है और उनको, क्योंकि सभी जानते हैं कि इन्हें ये पता नहीं कि लॉकडाउन और कितना लंबा चलेगा, और जब तक चलेगा तब तक तो जीवन का गुजारा करना ही है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।